फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है, जावा बीन्स, जेवीएम, लेआउट मैनेजर और स्ट्रिंग क्लास। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैसेज पासिंग का मतलब क्या हुआ। अरे भैया आपने कोई चीज हेलो फ्रॉम स्टूडेंट को प्रिंट कराने के लिए कहा, तो मैं एक मैसेज पास करने की जरिए की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे होगा, कैसे। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया, और ऑनलाइन अगर मान लो आपके पास कंपाइलर नहीं है तो ऑनलाइन जावा कंपाइलर आप वेब में बड़े प्यार से यूज कर सकते हैं। तो हेलो फ्रॉम स्टूडेंट आ गया। तो कैसे हुआ, देखिए एक क्लास बनाया वॉइड और एक मेथड दिया मैंने डिस्प्ले का, और बोल दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से कि मतलब भैया ये प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन मेन मेथड से पब्लिक क्लास को कॉल भी तो करेंगे। तो ये मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये लिखा। इससे पहले का मैट्रिसेस वाला वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं करा क्या कि मैंने स्टूडेंट का ही बनाया और उस एक क्लास को मैंने एक नाम दे दिया एस, फॉर एग्जाम्पल रीडेबल हो, और असाइन कर दिया कि भाई नए ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाओ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। बस करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बना एस का, तो एस डॉट किस लिए करते हैं, कॉल करने के लिए। तो किसको कॉल कर रहा हूँ, मेथड क्या है, डिस्प्ले पैरेंथेसिस देके मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो मतलब मेरा मैसेज पास टू डिस्प्ले मेथड हो गया। बस रन कर दीजिए यहाँ पे। तो हेलो फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे रन हो गया। देखिए आप क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया, अगर मान लो मैं यहाँ पे ओबीजी बनाऊंगा तो ये ओबीजी मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है, हाँ जी है ना, क्यों नहीं है। तो फिर भी इसके बाद देखेंगे तो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम मेरा रन कर जाएगा। क्यों, मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसी ऑब्जेक्ट से ही तो मैं कॉल करूंगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब ये जावा बीन्स क्या है, देखिए जावा बीन्स रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, लेकिन है क्या। देखिए जावा बीन्स के अंदर होता क्या है कि पैरामीटराइज के अंदर यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते। अब पैरामीटराइज क्या आ गया, मतलब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है, इसके अंदर अगर कोई चीज आएगी तो समझ लो आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसी को कहते हैं। तो सीरियलाइजेबल पे यहाँ पे है क्या, पब्लिक क्लास पर्सन इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल। अब यार ये सीरियलाइजेबल क्या होता है, सीरियलाइजेबल ऐसा नहीं है कि सीरियल में जो भी, इसका एक फाइल जनरेट होगी, उस फाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सर्वर पे भेज सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इसकी प्लेलिस्ट में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि सीरियलाइजेबल की एक फाइल क्रिएट होगी, उस फाइल को आप करेंगे क्या, ये अपने सर्वर पे भेज देते हैं। सर्वर से करते क्या है कि जो अपना HTTP है वहां से हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वहां से हम रिट्रीव कर सकते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम्स, रिटर्न नेम्स और पब्लिक सेट नेम। अगर आपने मैट्रिसेस वाला वीडियो देखा है तो आपको गेट नेम और सेट नेम का पता होगा कि मतलब सेटर और गेटर मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। जावा बीन्स का मतलब ही यही है कि यूज गेटर और सेटर टू एक्सेस प्रॉपर्टीज, बस यही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेवीएम। जेवीएम का मतलब जहां आ गया जावा वर्चुअल मशीन, वहां बात कर रहे हैं हम कि मेन मेथड से कॉल हो रहा है। मेन मेथड क्या है आपका, तो मेन मेथड ये वाला है पब्लिक स्टैटिक। यहाँ ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। पब्लिक यानी कहीं से भी एक्सेस, स्टैटिक जिसका हम इंस्टेंट नहीं बना सकते, वॉइड जो रिटर्न टाइप नहीं करेगा, मेन यानी मेन मेथड से जो स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग यानी हम किसी भी वर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एरे जहां पे हम कुछ कंटेंट अपना एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो इस सारे चीज का मतलब यही होता है। तो जेवीएम का हेलो जावा सोर्स पब्लिक क्लास कर दिया, और ये हो गया आपका जेवीएम, मतलब सिस्टम डॉट आउट हेलो जेवीएम। मतलब जेवीएम पहले आपके इस प्रोग्राम को रीड करता है। जेवीएम इज अ इंजन दैट रन जावा बाइट कोड टू प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैनेज मेमोरी गार्बेज कलेक्शन एंड रन टाइम एरर। तो आपके मेन पॉइंट से ही वो पकड़ लेगा कि डायनेमिक है, रन टाइम है, या कौन सा गार्बेज कलेक्शन है, या मतलब एक्सेप्शन एरर है, या क्या है। अब बात कर लेते हैं लेआउट मैनेजर की। अब सर ये लेआउट क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये वाला पेज जो देख रहे हैं, इसका लेआउट क्या है। लेआउट अगर मैं बताऊं तो कोई कहेगा कि सर ये 4x4 का है, मतलब 4 विड्थ है और 4 ये है। इसी तरह क्या है कि लेआउट अपने किसमें होता है, ब्राउजर में भी होता है। तो ब्राउजर में हमें लेआउट जो दिया देता है, अगर आप वेब पेज देख रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पेज डिजाइन करेंगे, आप कोई बटन देंगे, कोई इंटरफेस देंगे। लेकिन सर ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट जावा .awt क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स किट होता है फ्रेंड इसमें, जिसमें JVX स्विंग काम करता है। इसे मैं रन करूंगा तो एक मेरी पॉपअप विंडो होगी जे फ्रेम के लेआउट में। वहां पे जहाँ पे फ्रेम का सेट लेआउट मैंने कर दिया है कि फ्रेम डॉट एड एक नया बटन होगा 1 2 3, जिसमें मेरी विंडो की साइज होगी 300x100। तो अगर मैं जल्दी से सेव करके रन करके दिखाऊं तो मेरा एक विंडो यहाँ पे पॉपअप होगी। ये देखिए एक विंडो आ गई जिसका साइज 300x100 है और 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है, मेरा एक फ्रेम है। फ्रेम यही है, फ्लो लेआउट
लेआउट एग्जांपल। लेट से अगर मैं इसे 1300 कर देता हूँ, यहाँ पे 1300 कर देता हूँ और इसको 500 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि विंडो की साइज मेरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हुआ क्यों नहीं? कंट्रोल एस किया, रन किया, तो अब देखिए कि 1300 बाई 500 का कुछ इस तरह आपका लेआउट निकल के आ गया। तो इसी तरह काम करता है अपना लेआउट मैनेजर, जहाँ पे AWT स्विंग पूछ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स किट क्या है, इसमें आप कलर दे सकते हैं, कुछ अपना डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रिंग क्लास की। देखिए स्ट्रिंग क्या है? देखिए स्ट्रिंग जो है एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है, मतलब स्ट्रिंग एक इतनी बड़ी कमांड है कि जिसे आप जितना चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। चाहे तो लेंथ बढ़ा दीजिए, चाहे लेंथ कम कर दीजिए, चाहे तो उसे अपर केस में लिखिए, चाहे लोअर केस में लिखिए, चाहे उसमें से कुछ वर्ड गायब कर दीजिए, चाहे ऐड ऑन कर दीजिए। तो स्ट्रिंग अपने आप में ही एक कमाल का कीवर्ड है फ्रेंड। स्ट्रिंग हमें पता है कि हम एक कैरेक्टर कीवर्ड के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे एड्रेस, कैरेक्टर नेम कुछ देना हो हमें। तो स्ट्रिंग क्लास इन जावा रिप्रेजेंट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट प्रोवाइड्स मैनी मेथड टू वर्क विथ द टेक्स्ट। तो मतलब मैनी मेथड्स, मतलब बहुत सारे मेथड टेक्स्ट के द्वारा काम होते हैं। जहां पे मैंने स्ट्रिंग नेम जावा दिया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी लेंथ देखूंगा, तो लेंथ क्या आएगी और नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट में नेम डॉट टू अपर, यानी अपर केस कर दूंगा तो सारे अपर हो जाएंगे और यहाँ पे मेरा इसका कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने जावा अपना पहला अपर लिखा था और बाकी स्मॉल लिखा था, तो देखिए इसकी लेंथ इसने 4th बता दी है और फिर करा क्या, इसमें नेम टू अपर केस, मतलब सारा अपर केस हो गया। तो स्ट्रिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी कमांड है। तो फ्रेंड ये वाली प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है जावा की दिसंबर 2024 की। अगर जावा आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो आप चैनल पे जाके MCS 024 यहाँ पे टाइप करेंगे। ये पुराना कोड था, लेकिन इसका प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इतना डीपली समझाने की कोशिश करी है कि आपको जावा जो है कम टाइम में बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के साथ में। 4th सेमेस्टर का हमारा ये वाला जावा का तो है कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।